हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो है पद है उस पर आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। भाई अगर आपको कहीं पे किसी प्रक्रिया पे शिकायत था उसकी इसी के आधार पे तो ये किया जा रहा है। इसमें भी कहीं पे अगर आपको लगेगा आज इतने दिन हो गए आपत्ति तो ये लोग एक नहीं दर्ज कराते, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। राहुल जी ने भी सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब कर दिया। उसके बाद जब उसको बोला कि सत्यापित करके दिखा दो तो सत्यापित नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था कि वो उनके पास दो ईपिक नंबर है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया और तेजस्वी यादव ने उसका जवाब भी दे दिया। इसके बारे में उन्होंने भी बताया। लेकिन अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी दो ईपिक नंबर मिला, जिसको लेकर सीधा सवाल है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़ा कर रहे हैं और उम्र का भी बता रहे हैं कि उम्र का भी घोटाला किया गया है, जिसको लेकर सीधा सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से और उनके बचाव में विजय सिन्हा को उतर गए और सीधा तेजस्वी यादव पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और राहुल गांधी पर भी। क्या कुछ करें हैं चिराग पासवान, पहले सुन उनकी बातों को। पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है? यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है, दिक्कत तो ये है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। राहुल जी ने भी 2 दिन पहले पूरा एक वो इवेंट कर दिया, पूरी प्रेजेंटेशन कर दी। प्रेजेंटेशन किसके लिए की? जहाँ पे इनकी अपनी खुद की सरकार है कर्नाटका में, उसको लेकर। अब यही अब एसआईआर जब कर्नाटका में किया जाएगा तो फिर इनको दिक्कत होगी। फिर ये लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एसआईआर क्यों किया जा रहा है। भाई शिकायत भी आप करते हैं, उसको ठीक करने की जब प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उस प्रक्रिया पे भी इस्तेमाल आप उठाते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो है पद है उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। भाई अगर आपको कहीं पे किसी प्रक्रिया पे शिकायत था उसकी इसी के आधार पे तो ये किया जा रहा है ना। इसमें भी कहीं पे अगर आपको लगेगा आज इतने दिन हो गए आपत्ति तो ये लोग एक नहीं दर्ज कराते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। राहुल जी ने भी सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब कर दिया। उसके बाद जब उसको बोला कि सत्यापित करके दिखा दो तो सत्यापित नहीं करेंगे। जब आपको इतना विश्वास है कि भाई जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो जाइए, तो एक बार शिकायत तो कीजिए। आज बिहार की एसआईआर की सूची को रिलीज हुए 8-9-10 दिन हो गए, क्यों नहीं इतने दिनों से एक भी आपत्ति चुनाव आयोग के पास, ना कांग्रेस के माध्यम से ना राजद के माध्यम से कोई दर्ज नहीं कराई जा रही। तो सिर्फ मीडिया में आना, बातें करना और भाग जाना, मतलब ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही आप लोगों का मकसद है ना। पार्लियामेंट आप चलने नहीं देंगे, लोकसभा में आप काम होने नहीं देंगे। जिस प्रक्रिया की आप शिकायत करेंगे उसी को सुधारने के लिए जब एक दूसरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा इस व्यवस्था को? अगर आपको लग रहा है कि चुनाव की सूची में कहीं धांधली हो रही है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट है, या वोटर लिस्ट ऐड की जा रही है, फर्जी वोटर्स को जोड़े जा रहे हैं, विदेशी नागरिकों को इसमें जोड़ा जा रहा है, कैसे इंटेंसिव रिवीजन सही होगा? अब उसको लेकर भी आप हंगामा करते हैं। खुद आपके 2 वोटर आईडी कार्ड आपके निकल गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार के। यह अपने में ही एक चिंता का विषय है। जब खुद के ऊपर सवाल उठता है तो सब सही, आप पाक पवित्र, और जैसे ही किसी दूसरे की जानकारी आती है भाई होगा उसमें भी पता कर किया जाएगा। चुनाव आयोग चाहेगा तो उसके ऊपर भी जांच करेगा, जो दोषी होगा वो। पर आप अपना पक्ष तो आप रखिए कि भाई आपके तो जो 2 सामने आए हैं जिसमें चुनाव आयोग भी टिप्पणी कर चुका है, उसका सत्य तो आप बताने का काम कीजिए। राहुल गांधी को बोला कि जो आप बोल रहे हैं तो आपने साफ तौर पर सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किस तरह से विजय सिन्हा का बचाव कर रहे हैं, और वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर कर रहे हैं कि इन लोग सिर्फ हल्ला करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा बात है तो चुनाव आयोग सभी चीजों को देखेगा। इस तमाम न्यूज़ के साथ